बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर पैकेजेस की सीरीज़ के मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 6 किलोवाट के सिस्टम के मुतालिक। 6 किलोवाट का सिस्टम क्या-क्या चीज़ चला सकता है, 6 किलोवाट के सिस्टम में क्या-क्या कंपोनेंट लगते हैं, इन्वर्टर कौन-सा लगता है, बैटरीज़ कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, पैनल मिनिमम और मैक्सिमम कितने लगेंगे, इन सारी चीज़ों की तफसीलात जानने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6 किलोवाट का सिस्टम हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन्होंने मिनिमम हैवी लोड की बात करें तो 2 एसी प्लस आपके घर का लाइट लोड भी हम जब बात करेंगे तो ये पंखे, लाइटें, फ्रिज, ये आपके लाइट लोड में आते हैं। घर में जो छोटे इक्विपमेंट हैं या जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेजरली काउंट किया जाता है या रिकमेंड किया जाता है 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम उन लोगों के लिए जिन्होंने लोड शेडिंग से भी जान छुड़ानी होती है, प्लस अपने बिजली के बिलों को भी मिनिमाइज़ करना होता है। अब 6 किलोवाट का इन्वर्टर मोस्टली 48 वोल्ट के अंदर पाकिस्तान में आता है। कंपनीज़ उसमें बेतहाशा अवेलेबल है मार्केट में, वो आप अपने बजट और अकॉर्डिंग टू द कंपनी कंपोनेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर की मैक्सिमम पीवी रेंज जो होती है मोस्टली 8 किलोवाट तक की होती है, लेकिन कुछ इन्वर्टर ख़ास तौर पे अगर IP65 की हम बात करेंगे या IP66 मॉडल्स की बात करेंगे तो उन मॉडल्स में 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल यानी कि पीवी तक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें कितने पैनल इंस्टॉल करने हैं, तो मिनिमम पैनल इसको सिस्टम को रन करने के लिए 4 चाहिए होते हैं, लेकिन 4 के पैनल लगा के आप लाइट लोड तो रन कर सकेंगे, लेकिन हैवी लोड में कोई एसी या इसके अलावा चीज़ें रन नहीं कर सकेंगे। तो 48 वोल्ट के इस सिस्टम इन्वर्टर के साथ आपने जो मिनिमम पैनल है वो 4 हैं और मैक्सिमम आप इसके ऊपर जो पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं वो 12 है। अब अगर IP66 का वर्जन है तो आप इसमें 13 या 14 तक जा सकते हैं। ये आपने चेक कर लेना, ये आपका इंस्टॉलर या इंस्टॉलिंग कंपनी जो भी जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको बेहतर बता सकेंगे। अब अगर स्टैंड्स की बात करें तो जितने आपके पैनल्स होते हैं उसका हाफ कर लें, यानी कि अगर 12 पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो 6 स्टैंड लगेंगे, अगर आपके 14 लगा रहे हैं तो आपके 7 स्टैंड लगेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि इसको बैटरी कितनी रिक्वायर्ड होंगी तो ये 48 वोल्ट की मशीन कहते हैं, ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर होता है। इसके साथ 4 बैटरीज 12 वोल्ट की लगनी है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप बैटरी 48 वोल्ट की लिथियम भी लगवा सकते हैं, 24 वोल्ट की 2 बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं और 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियां भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आपको 48 वोल्ट का बैटरी करंट इनको देना है। इस इन्वर्टर की खूबी ये है कि ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों सूरतों में रन करता है और तीसरी इसकी खूबी ये होती है कि ये नेट मीटरिंग यानी कि ग्रीन मीटर के साथ भी अनेबल्ड होता है। मैक्सिमम लोड क्या चला सकता है, हैवी ड्यूटी लोड में अगर आएंगे तो 2 एसी होते हैं हमारे, उसके अलावा पंखे, लाइटें, फ्रिज और प्लस इसमें वॉशिंग मशीन कर लें, इस्त्री कर लें। अगर आपकी पीवी आपने पैनल थोड़े इंस्टॉल किए हैं तो फिर अपना लोड मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लोड बजट, जितना आपने पैनल इंस्टॉल किया उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपने मैक्सिमम पैनल यूज़ किए हैं तो ये सारा जितना मैंने बोला ये सारे ही लोड आप चला सकते हैं। 6 किलोवाट का कोई भी सिस्टम जो हम रिकमेंड करते हैं कस्टमर को या नॉर्मली लगता है तो तकरीबन उसकी जो मंथली यूनिट में अगर आप उसकी बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 6 किलोवाट का सिस्टम आपको मिनिमम जो यूनिट है पर डे के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 1 किलोवाट, मैं वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। आप जब भी हम बात करेंगे कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है तो सिंपली जब से एन टाइप के ये पैनल्स आए हैं, लेटेस्ट वन आए हैं, इनकी जनरेशन बहुत अच्छी है। तो 1 किलोवाट का अगर आपके 2 पैनल इंस्टॉल करते हैं तो 4 यूनिट पर किलोवाट आपकी प्रोडक्शन है। अगर बात करेंगे अब आपने 6 किलोवाट के साथ 12 पैनल लगाए हुए हैं तो 12 पैनल का मतलब है 6 किलोवाट, तो 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 से 30 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन होगी। तो 6 किलोवाट का 12 या 14 पैनल वाला सिस्टम आपको मंथली 900 से 1000 यूनिट तक ये मिनिमम है, क्योंकि हम मिनिमम पे ही बात करेंगे ताकि कोई बात ओवरलैप ना कर जाए, बाज़ एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हो जाती हैं। तो 800 से 1000 यूनिट 6 किलोवाट का एक सिस्टम आपको प्रोड्यूस करके देगा। अगर इसको पैसों में कैलकुलेट करना चाहें तो इस वक्त वापडा की तरफ से में 60 से 70 रुपये पर यूनिट हमारी 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है, तो मल्टीप्लाई आप 900 कर लेंगे तो ये आपकी मंथली सेविंग आ जाएगी। अब हमने इसमें यह भी बता दिया कि हमारा 6 किलोवाट का सिस्टम किन लोगों को रिक्वायर्ड होता है, इसमें क्या क्या लोड चलता है, इसमें कौन से इक्विपमेंट लगने हैं, बैटरी कौन सी लगा सकते हैं। सबसे बढ़कर ये कि इसमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन अनेबल्ड होती है। वो लोग जो अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने बिल को माइनस में रखना चाहते हैं, वो नेट मीटरिंग के बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 6 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के मुतालिक कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए और आप नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।